अभी हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल और अन्य 2025 मामले में पीजी यानी कि स्नातकोत्तर मेडिकल कोर्स में प्रवेश हेतु अधिवास आधारित आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया है। और यह निर्णय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध अपील के बाद आया है जिसमें पहले ही ऐसे आरक्षणों को समाप्त कर दिया गया था। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पीजी मेडिकल कोर्स में अधिवास आधारित आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शिक्षा में अधिवास आधारित आरक्षण के गुण और दोष क्या है उन्हें भी हम लोग देखेंगे इसमें। और आप देखेंगे कि इसमें कि अधिवास कोटा एक ऐसी आरक्षण प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत राज्य पीजी मेडिकल सीटों का एक हिस्सा उन उम्मीदवारों को आवंटित करते हैं जो उसी राज्य के निवासी हों। पीजी मेडिकल सीटों के लिए केंद्र कुल प्रवेश के 50% के लिए काउंसलिंग आयोजित करता है, जबकि शेष 50% सीटों में प्रवेश राज्य की काउंसिल निकायों द्वारा किया जाता है। इसी 50% के अंतर्गत राज्य मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए एक कोटा निर्धारित करते हैं, उसी की बातें हो रही हैं। तो पीजी मेडिकल कोर्स में अधिवास आधारित आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? समानता का उल्लंघन। न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निवास आधारित अथवा अधिवास आधारित आरक्षण प्रदान किया जाना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, क्योंकि इससे छात्रों के बीच उनके निवास राज्य के आधार पर असमानता होगी। यह समानता के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। निर्णय के अनुसार भारतीय नागरिकों को देश में कहीं भी निवास करने और अपना व्यवसाय करने का अधिकार है। राज्य के निवास के आधार पर पीजी प्रवेश को प्रतिबंधित करने से व्यवसायिक गतिशीलता में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। योग्यता आधारित प्रवेश। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि पीजी मेडिकल प्रवेश योग्यता आधारित होनी चाहिए, जिसका निर्धारण राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट द्वारा किया जाए तथा संस्थान आधारित आरक्षण के अतिरिक्त राज्य कोटे की सीटों के लिए भी योग्यता आधारित चयन का पालन किया जाना चाहिए। पूर्व के प्रवेशों पर कोई प्रभाव नहीं। इस निर्णय ने उन प्रवेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो पहले से ही अधिवास आधारित आरक्षण के आधार पर दिए जा चुके हैं। अधिवास बनाम निवास। तो न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिवास का तात्पर्य किसी व्यक्ति के विधिक गृह घर से है, ना कि निवास स्थान से, जैसा कि प्रयास समझा जाता है। वैधिक रूप से भारत में एकल अधिवास है। भारत का अधिवास जैसा कि अनुच्छेद 5 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और सभी भारतीय इस एकल अधिवास को साझा करते हैं तथा राज्य विशिष्ट अथवा राज्यवार अधिवास की अवधारणा भारतीय विधिक प्रणाली के तहत विधि मान्य नहीं है। पूर्ववर्ती निर्णय। तो पीठ ने 1984 में डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघ मामले का भी उल्लेख किया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में निवास आरक्षित आधारित आरक्षण की अनुमति दी थी और इससे इस आधार पर उचित ठहराया गया था कि राज्य मेडिकल कॉलेजों के लिए बुनियादी ढांचे और संचालन लागत में निवेश करता है, जिससे स्थानीय निवासियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करना उचित हो जाता है। हालांकि यह तर्क पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होता है, जहां ऐसे आरक्षण को असंवैधानिक माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों या फिर वंचित समूहों के लिए शैक्षणिक संस्थानों तथा लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हालांकि इन अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से अधिवास का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इनमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसे कुछ राज्य स्थानीय निवासियों को शामिल करने के रूप में व्याख्या करते हैं। अब बात आती है शिक्षा में अधिवास आधारित आरक्षण के गुण और दोष क्या है। गुण देख लीजिए। स्थानीय अवसर। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व अवसर प्राप्त हो। यह वंचित समुदाय के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में कार्य करता है। आर्थिक सशक्तिकरण। और इससे स्थानीय समुदाय को उच्च शिक्षा की बेहतर पहुंच प्रदान करते हुए उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलती है। स्थानीय विकास को बढ़ावा। आरक्षण संबंधी विधियां एक ऐसी शिक्षित कार्यबल के सृजन में योगदान दे सकती हैं जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा और क्षेत्र के विकास में भी सहायता मिलेगी। अब इसके दोष क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। इससे संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आवागमन करने और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। राष्ट्रीय एकता का उल्लंघन। अधिवास आधारित कोटा राज्य को विभाजित कर सकता है और एक ऐसे एकीकृत शैक्षणिक और व्यवसायिक परिवेश के सर्जन में बाधा उत्पन्न कर सकता है जहां सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो। आर्थिक आप देखते हैं कि क्या? आर्थिक अकुशलता। तो इसमें आप देखेंगे
चूंकि आरक्षण संबंधी इन कानूनों से शीर्ष प्रतिभाओं तक पहुंच सीमित होती है, नवाचार में बाधा उत्पन्न होती है और निवेश प्रभावित होता है, इसलिए ये कानून निजी क्षेत्र के लिए अहितकारी हो सकते हैं। मूल कारणों का समाधान। इन कानूनों में महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि अपर्याप्त शिक्षा बुनियादी ढांचा, नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं के लिए अपर्याप्त मार्गदर्शन तथा शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं उद्योग कौशल आवश्यकताओं के बीच बेमेल पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे यही कहानी है। इसके गुण भी आप लोगों को मालूम चल गया, दोष भी मालूम चल गया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बारे में भी आपको मालूम चल गया है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। और इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।